नमस्ते। तो आज मैं आपको समझाऊंगी भागवत गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक। जो भी लोग अपने जीवन में परेशान हैं वो इस श्लोक का आनंद लें और इस श्लोक के बारे में समझिए। बस ये समझिए कि श्री कृष्ण ने ये सब आपके लिए कहा है। मैं श्लोक की शुरुआत इस तरह करने जा रही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। इसका मतलब है, भगवान कहते हैं, भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन और निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वीलोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सज्जित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उनका कहना है कि यदि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से अलग हैं, वे पृथक स्थित हैं। अंत भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचेतनीय शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। ये भगवान का अचेतनीय ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचेतनीय आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विविध शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान किसी तथ्य को समझाते हैं। यदि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारा करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हमने भेद होता है, क्योंकि वो परमात्मा है। साथ ही वो प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि वे साकार रूप से किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत के भिन्न हैं, जो किसी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे भी योगाम ऐश्वर्याम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया। तो आगे का दूसरा श्लोक मैं आपको इसी तरह बताऊंगी, तो आप सुनिए। अगला श्लोक है भागवत गीता का। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान निर्धारण प्रस्तुत करता है जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत निश्चित रहती है। वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट वस्तु के भगवान की परम इच्छा के सदृश है और वे इस परम इच्छा के अधीन है। जैसे कि हम लोग प्राय कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु से कार्य में प्राप्त होता है। तो प्रस्तुत में कहा गया है, यदि दूसरा वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। कहा गया है कि भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा सूर्य रेखा में विशाल लोग घूम रहे हैं। यह भी कहा गया है कि वह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अंत हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। अगला श्लोक है, भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हाँ,
ये स्पष्ट कहा गया है कि यदि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय हैं और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि मैं विचित्र योनि और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ से वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चित्तवन्य मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रतिष्ठित करते हैं और वो अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अंत भगवान इस जगत के प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से वे निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्रकाट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो वह उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात में उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती है, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। तो एक श्लोक है, जो भी लोग इसे देख रहे हैं मेरे लाइव को, इस श्लोक को जरूर सुने। मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकना तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश में वर्षा नहीं देते, वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की घड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अंत कृष्ण भावना मृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है, क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अंततः भौतिक प्रकृतियों में युक्त यह विराट विश्वरूप भी कृष्ण है। वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादक करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप में होती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगले श्लोक में अगली पंक्तियों में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।